और पेपर 2 जो है वो हायर सेकेंडरी के लिए। पेपर 1 में अगर हमने मैथ्स लेकर के दिया है तो हम हाई स्कूल के लिए हम मैथ्स में ही हम अप्लाई कर सकते हैं, दूसरे में नहीं कर सकेंगे। और अगर पेपर 2 में हमने किसी और विषय में दिया है तो फिर हम हायर सेकेंडरी में, मान लीजिए फिजिक्स में दिया है तो हम हायर सेकेंडरी में फिजिक्स में ही कर सकेंगे, ठीक है, इंटरचेंज नहीं कर सकते। तो उसकी पात्रता आपकी है, स्टेट 1 आपने जैसे पेपर 1 क्लियर कर रखा है तो आप योग्य हो गए, लेकिन उसी विषय जिसमें आपने क्लियर किया, दूसरे में आप नहीं अप्लाई कर सकते। एक और सवाल, आपने इशारों में उनका नाम नहीं लिया, इशारा वही था कि इतनी बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों की परीक्षा कैसे लेंगे, तो उन्होंने सवाल आया तो इस तरह का बयान दिया। आप नाम जानते? मैं नहीं जानता हूँ नाम, मैंने जो सुना है मैं आपको आप हाइपोथेटिकली मान लीजिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर इस तरह की बातें अगर उठती है, सुनी सुनाई बातें, अब किसने कहा क्या कहा उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको खुद बोल रहा हूँ कि आप स्वयं सोचें इस बात को कि जब अगर हम 6 लाख लोगों का एग्ज़ाम लेते हैं तो हम सब 6 लाख का मूल्यांकन करते हैं ना। ऐसा थोड़ी है कि ऊपर से चेहरा देख करके हम 1000 का मूल्यांकन कर दिया, उसी का रिजल्ट भेज देते हैं, नहीं ना। हम तो 6 लाख का मूल्यांकन करते हैं, अब उसमें से जितना डिपार्टमेंट को जितना वैकेंसी के हिसाब जितना चाहिए उतना ले लीजिए उसमें से। परीक्षा केंद्र को लेकर कुछ अगर बता पाए तो हम सभी जिलों में रखेंगे, पटना रखेंगे, इस तरह मंडल वाइज रखेंगे, लाखों की संख्या। देखिए अभी तक हम लोगों ने जो परीक्षा यहाँ कराया है, मतलब इस कमीशन में, तो हम लोगों ने पाया है कि एक शिफ्ट में कराने के लिए हम 6 लाख तक हम लोग करीब जा पाते हैं। 6 लाख से ज़्यादा जाने वाली स्थिति जब उत्पन्न हो रही थी तो उसमें हम लोगों को 2 शिफ्ट में करने की आवश्यकता हो रही थी। ये तो हम सभी लोगों का मतलब एक ऐसा मतलब चांस की बात थी कि हम लोगों को उस समय 6 लाख का मिल गया, उतना सीट्स, एकोमोडेशन सेंटर्स हम लोग एक शिफ्ट में कर पाए, अन्यथा हम लोग चाह करके भी एक शिफ्ट में नहीं कर पाते। तो अब हम लोग की जो क्षमता ही अगर 6 लाख के आसपास की है और अगर अभ्यर्थियों की संख्या अगर 6 लाख से ज़्यादा हो जाएगा तो हम लोग को 2 शिफ्ट में करने की मजबूरी होगी, और हम लोग तब 2 शिफ्ट में करेंगे और इसका प्रावधान हम लोगों ने रखा है। लेकिन बेशक अगर हम लोगों को उसके कम रहेगा और हमें सेंटर्स मिल जाता है तो हम लोग का भी फर्स्ट चॉइस जो होगा वो एक ही शिफ्ट में करेंगे तो हम आसानी से कर पाएंगे, हमको फिर उतने कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। अदरवाइज आप समझ सकते हैं कि इतने ढेर सारे विषय हैं तो हर के लिए आंसर शीट, उसका फिर आंसर की बनाने में जो परेशानी आती है और जो उस पर जो आरोप और वगैरह लगता है, उसके बाद कई बार आपत्ति आती है, सबका समाधान करने में ही ज़्यादा समय लगता है। अगर हम 2 शिफ्ट में करेंगे तो हमारा डबल एक्सरसाइज हो जाएगा, तो हमारे लिए मतलब सही व्यवस्था नहीं होगी। लेकिन अगर वो बाध्यकारी परिस्थिति उत्पन्न होगी तो हम उसको 2 शिफ्ट में करेंगे ही करेंगे। लेकिन चांसेस बढ़ गए, आपने पहले का जो अनुमान था आपका वो सही था, वाला एवरेजिंग के लिए जैसे ही मौका मिल रहा तो आप और बताएंगे कि आपको तकरीबन 50 से 60 के आसपास बिहार के 8% होता है। देखिए वो अनुमान हम लोग फिर से वही कह रहे हैं कि स्पेकुलेशन या अनुमान लगाना अपनी जगह पर सही है, लेकिन जब उसको अगर आप प्रसारित करते हैं तो फिर वो एक अलग फिर एक हो जाता है, उसमें अनावश्यक वो आशंका होने लगती है। हमें कैंडिडेट की संख्या से सिर्फ शिफ्ट की बात आती है, कैंडिडेट की संख्या से हमें उसके कारण से थोड़ा नहीं होगा, इसीलिए मैंने कहा कि हमको ये कहा कि हम 1000 10,000 नियुक्ति करते हैं साल में या 5 साल में, तो इसलिए उस रफ्तार से चलेंगे तो 1,70,000 लोगों की नियुक्ति करने में 5 साल लगेगा। यह हास्यास्पद
हास्यास्पद है, आप लोग भी बार बार हंस जा रहे हैं, तो मैं क्या बोलूँ उससे ज़्यादा। सर नियोजित शिक्षक को सर गाइडिंग करेगा सर, मानिए तो उनका एक पेपर होगा दूसरा पेपर नहीं होगा, फिर से सवाल आपका क्या है? सर जो नियोजित शिक्षक इसमें भाग लेंगे परीक्षा में सर, तो वो लोग भी सर गाइडिंग में रहे हो सकते हैं क्या सर? मानिए सर दूसरा पेपर उनका है, एक पेपर ही दे रहे हैं परीक्षक, इस बार तो वो भी सर अभ्यर्थी ही आप मतलब आप नहीं इन्विजिलेशन भी करेंगे और नहीं सर ऐसा नहीं होगा। वो निराधार है, उसको ऐसे ही मतलब स्वाभाविक बात है कि हम कैंडिडेट्स को इससे ही इन्विजिलेशन कराएं, ऐसा भाई भतीजावाद हम लोग को नहीं करना है। नहीं सर, जैसे एक पेपर के लिए मानिए सर वो हायर सेकेंडरी के लिए दे रहे हैं, तो फिर मिडिल स्कूल का जो है उस पेपर में वो गार्डिंग में रहेंगे, मानिए वो नहीं एग्जाम। पहली बात कि हम लोग ये समझ रहे हैं कि जो प्राइमरी स्कूल में जो अभ्यर्थी जो देंगे उसमें से कई अभ्यर्थी भी होंगे, क्योंकि नौकरी चाहिए लोगों को, तो कई जो बेरोजगार हैं तो वो सभी में देना चाहें करेंगे, अगर योग्य हैं तो सभी में और दे भी सकते हैं, उनको छूट है, और इसी कारण से हम लोग अलग अलग तिथि पर कर रहे हैं। स्वाभाविक है कि कैंडिडेट्स को हम इन्विजिलेशन के लिए तो बिल्कुल नहीं लगाएंगे, कभी भी नहीं लग ऐसा हो सकता है। मतलब ये क्लियर हो गया बिहार के नियोजित टीचर शिक्षक और परीक्षक जो अभ्यर्थी होंगे, अभ्यर्थी कैटेगरी के लिए आ सकते हैं, वो कभी भी वो शिक्षक नहीं बनेंगे, और इस पर भी मंथन हो चुका है। अब सब चीज़ का खुलासा मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मंथन इस पर हो चुका है, और हम लोग की इतनी क्षमता है कि हम लोग, और ये क्षमता भी हमें फिर से शिक्षा विभाग से ही मिलेगा या दूसरे विभाग से मिलेगा। कॉलेजेस भी तो हैं शिक्षा विभाग के अधीन में, हमारे कई पंचायत के, ग्रामीण विभाग के कई अन्य विभाग हैं जिनका प्रेजेंस और लार्ज नंबर में है लोग, उसमें ऑफिसर्स हैं, लोग हैं, स्टाफ हैं, उसमें हमें उन लोगों को रोपिन करना है, और चूंकि सरकार का ही काम है ये, और सरकार का सहयोग और निर्देश रहेगा ही, तो सेंटर्स भी और जिला पदाधिकारीगण से भी ये अनुरोध भी रहेगा और अपेक्षा भी है ये, और उनका कर्तव्य भी है कि इसमें सहयोग करें और उपलब्ध कराएं, और सेंटर्स भी उपलब्ध कराएं, शिक्षक भी उपलब्ध कराएं जो न्यूट्रल शिक्षक हों। कभी भी कैंडिडेट और शिक्षक वही नहीं होगा। और कुछ सर अपीयरिंग सर दे रहे हैं, इसमें होगा सर जीपीएस में भी सर, सिविल सेवा में भी अपीयरिंग पर विचार हो सकता है क्या सर? देखिए, आपने अच्छा किया ये प्रश्न पूछ लिया, लेकिन इसका जवाब हम भी खोज रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि हर परीक्षा से हम लोग कुछ सीख लेते हैं, कुछ सबक लेते हैं, और उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स बनता है, उसका उपयोग अन्य परीक्षाओं में भी करते हैं। शिक्षक परीक्षा में भी हम लोग करेंगे, जो पहले से अनुभव लिए हैं, जो स्टैंडर्ड्स बनाए हैं उसका उपयोग करेंगे। और इसमें जो हम लोग सीख ले रहे हैं, खास करके ये कट ऑफ डेट, और दो तरह के कट ऑफ डेट हुए इस परीक्षा में। एक कट ऑफ डेट एज से रिलेटेड, जो कि 1/8/2023 हुआ, जो नियमावली के हिसाब से जो परीक्षा का वर्ष है या नियुक्ति का वर्ष, अध्याचना का वर्ष है, उसका 1 अगस्त होगा एज के लिए कट ऑफ, ये नियमावली में दिया हुआ है। तो ये अच्छा एक प्रावधान है, इसमें एक स्थायित्व आता है कि भाई हर कैंडिडेट को हर बार समझ में रहेगा कि मेरा ये कट ऑफ डेट ये है, तो हर साल अगर परीक्षा हो रही है तो लोगों क्लियर पहले से रहेगा। ये एक अच्छा प्रावधान है, उनको हम सोचेंगे कि क्या हम अन्य परीक्षाओं में भी, आगे की अन्य परीक्षाओं में भी इसको शामिल कर सकें, यही प्रावधान लागू कर सकें कि नहीं कर सकें, इस पर हम लोग सोचेंगे, और जब निर्णय होगा तो फिर संसूचित भी करेंगे। उसी तरीके से इस बार हम लोगों ने जो जिनका परीक्षा फल नहीं निकला है, अपीयरिंग कैंडिडेट्स की बात जो हो रही है, अपीयरिंग कैंडिडेट्स के लिए हम लोगों ने कट ऑफ डेट 31/8/2023 रखा है। तो ये हम लोगों के लिए भी पहला अनुभव होगा, इसमें हम लोग लागू किया।
और ये अभ्यर्थियों की मांग पर ही हम लोगों ने लागू किया है। और इसको भी अगर हम आयोग की अन्य परीक्षाओं में लागू करेंगे, नहीं करेंगे, या करेंगे तो किस तरह की यही डेट रखेंगे कि कोई दूसरा डेट रखेंगे, ये हम लोग देखेंगे। दूसरे आयोगों का भी हम लोग प्रावधान को देखेंगे, यूपीएससी के भी प्रावधान को देखेंगे, और फिर उसके हिसाब से हम लोग इस पर विचार करेंगे। लेकिन इस पर मनन चिंतन करके हम लोग कुछ निर्णय करेंगे। क्या करेंगे वो अभी बताना थोड़ा प्रीमैच्योर होगा। ठीक है, कौन सा कट ऑफ? किस चीज़ का कट ऑफ? आरक्षण से संबंधित? आपको बाकी का क्लियर है क्या? अभी मैंने क्या कहा कि इतने ढेर सारे उसमें इफ्स एंड बट्स हैं कि आप उसको विज्ञापन जब देखेंगे तो उसमें जो लिखा रहेगा उसके हिसाब से अब फिर आप करेंगे, अब फिर बताएंगे कि क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, लेकिन जो चीज़ नहीं है वो होना है कि नहीं होना है, इसके बारे में जो अर्हता संबंधित जो भी क्राइटेरिया है वो शिक्षा विभाग का ही रहेगा, सरकार का ही रहेगा। ठीक है, मोटा-मोटी काम शुरू हो गया है, नहीं माना है। मोटा मोटी यह है कि आप लोग कृपा करके अफवाह नहीं में फैलाने में शामिल न हो। ठीक है, क्योंकि कल की बैठक बेनतीजा नहीं थी। कल की बैठक का ही सारा नतीजा तो आज है। ये बेनतीजा चलाने वाला जो ज्यादा सवाल पूछ रहा है क्या सर? आप लोग देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आप कोई बाइक अलग से है, पहले आप नतीजा नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म द ऑफिसर्स एकेडमी में। साथियों, बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली बिहार की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा बिहार शिक्षक भर्ती 2023 में स्पेशल सेशन में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मेरा नाम शशि शरण है और ऑफिसर्स एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आप सब लाइव हैं। साथियों, क्लास शुरू होने से पहले 1000 की संख्या में इंतजार ये बात को दिखाता है कि आप सब कितने निष्ठावान हैं और आप सब कितनी बेसब्री से पढ़ाई का इंतजार कर रहे थे। चलिए बिना देरी किए हुए कक्षा की शुरुआत करेंगे। बस इतना कहेंगे कि कलम घिसते रहना है, कलम घिसते रहना है, कलम घिसते रहना है और कलम तब तक घिसना है जब तक आप सफल ना हो जाएं। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेशन है साथियों, और इस प्रैक्टिस सेशन के बारे में दो बड़ी बातें मैं आपको बता दूं। पहली बड़ी बात कि हम बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा डिटेल में क्वेश्चंस को कर रखा है, तो हम लोग बहुत ज्यादा साथियों डिस्कशन नहीं करेंगे। हम लोग बहुत से बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का इस जो सेशन है, इस सेशन का जो मूल उद्देश्य है साथियों, इस सेशन का जो मूल उद्देश्य है वो है कि आपको ढेर सारा प्रैक्टिस कराना। मतलब टफ से टफ क्वेश्चन और इजी से इजी क्वेश्चन। मतलब हम इजी क्वेश्चन भी करेंगे, मतलब हम मॉडरेट क्वेश्चन भी करेंगे और हम टफ क्वेश्चंस भी करेंगे, यानी डिफिकल्ट क्वेश्चन भी करेंगे। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा साथियों, टफ की बात हो तो